is the last Hi question. Gangna, Hi. my question is from for you is that बहुत बार आपको ऐसा लगता है कि आपका जो स्टेटमेंट होता है उसको मिस इंटरप्रिटेट किया जाता है। इस बार सैफ अली खान का जो स्टेटमेंट है आपको ऐसा लगता है उसे भी मिस इंटरप्रिटेट किया गया? हाँ, मैं हेडलाइन पढ़ी हुई लैश्ड आउट आई पता नहीं और क्या खरी खोटी सुना दी सो आई डोंट थिंक लाइक आई सेड अगर उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया तो मैंने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा तो ऐसा कुछ खरी खोटी सुनाया ये सब आई थिंक कुछ सेंसेशनल बहुत ज़्यादा हो जाती है मीडिया बट कहीं ना कहीं हमारे देश के जो रीडर्स हैं उनका टेस्ट भी कुछ ऐसा ही है फिर क्या करें सो दैट गोज ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मीडिया का ही उस पर क्लिक्स इतने आते हैं इतने पॉपुलर हो जाते हैं अगर कंगना लैश्ड आउट तो वो पूरा जो साइकोटिक बिहेवियर है वो सब वो सब पूरा जस्टिफाई हो जाता है तो वो है बाकी आई जस्ट फील दैट अगर आप मुझसे कुछ सवाल पूछते हैं और आप ये अपेक्षा रखते हैं कि जवाब ना दे तो बेटर है तो वैसा तो फिर आप मुझसे पूछिए ही मत क्योंकि जैसे मुझे कहा मैंने कहा जाना इधर देखना उधर बोलना कुछ करना कुछ आई एम नॉट दैट पर्सन आपने पूछा तो मैं बताऊंगी Thank you so रीचा much, रीचा members of the media. आई एम फ्रॉम जी न्यूज़ वहीदा। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आप अपनी बातें बहुत बेबकी से रखती हैं, चाहे वो सैफ हो या फिर दीपिका हो, तो आप पंगा लेने से कभी डरती नहीं है? इस पर आपका क्या कहना है? अच्छा सो इज दैट अ स्टेटमेंट और अ क्वेश्चन नहीं मैं मुझे तो नहीं लगता मैंने कोई इसमें पंगा लिया है टू से थिंग्स एज यू सी देम उसमें कोई पंगा नहीं है एंड आई थिंक हाई टाइम दैट वी कॉल स्टॉप कॉलिंग पीपल एंड देयर एक्सप्रेशंस outrageous or stop to see it that way so I have not said anything which is out of the line that's why pure like I said my own perception of the situation and there's nothing outrageous about it so I think every time a girl expresses herself there is a lot of um, reactions from their surroundings I think we've just got to take that easy yeah आपने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला है, उसके लिए पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। आगे आपका क्या प्लान है इसके? I just replied to that. Simaji, can you give her the video? कंगना आपने बहुत सारे सुपरस्टार के साथ आपने फिल्में की हैं अपने करियर में सुपरस्टार्स के साथ आपने फिल्में की हैं यहाँ पर सुमन तो अपने अभी हाल ही में अपना प्रोडक्शन हाउस खोला है तो कभी आपके दिमाग में ऐसा रहा होगा कि मैं इस सुपरस्टार के साथ मैं फिल्म करूँगी इसको तो मैं अपने इशारों पे नचाऊंगी इसको मैं कट टेक स्टार्ट बस तो ये सारी चीज़ें मैं शुरू करूँगी तो ऐसे कुछ दिमाग में रहा है कभी भी आपके? I think that's not the idea of being, the a captain of a ship or, being the person in charge or responsible for a crew. Yes, an actor is very vulnerable, when we are very vulnerable on the sets and pretty much people sometimes take that for granted and they would want to have that desire and that's precisely what I don't want to do and don't want to be that person जो कि कट फट ये नाचो उंगलियों पे नचा and all that that's not a good culture and that happens a lot to young women especially the ones who are from who are outsiders I condemn this culture and a leader should be the most approachable and the most humble and the most disarming person on the sets अच्छा आमिर खान के साथ आपके अच्छे अच्छे रिश्ते हैं आपके अच्छे दोस्त हैं और जाहिर सी बात है आप उनसे किसी न किसी राय पर आप उनसे सलाह मशवरा ले रही होंगी तो कहीं ना कहीं इस प्रोडक्शन हाउस के साथ उनका भी खुद का ही प्रोडक्शन हाउस है तो आगे जाकर क्या उनके साथ कोई फिल्म करना चाहेंगी या उनके प्रोडक्शन के तहत कुछ ऐसा कुछ प्लान है कंगना का? Yeah, definitely. We do discuss. I discussed few ideas with Amir sir, and it will be I'm sure in future we are going to collaborate at some point. जो देश के हित में हो, जो समाज के हित में हो, उसके लिए पंगे लेने चाहिए और उसकी कोई लिमिट नहीं है. उसके लिए आप जितना भी जाओ, उस लिमिट से पार भी हो जाओ तो चलेगा. मगर वो जनहित में होना चाहिए, सबकी वेलबींग के लिए होना चाहिए, सिर्फ आपकी वेलबींग के लिए नहीं. Sandeep from Hindustan Times. Hi. Kangana, you're the best actress as far as the industry is concerned.
I personally feel that, this amount of adulation and the adoration that you receive for the work you do and the way you do it, to a certain extent kind of backfires on the personal front. For instance, जैसे जस्सी ने कई दफ़े इंटरव्यूज़ में बोला है कि बहुत जनों ने I mean while he was giving interviews for various portals, बहुत जनों ने उनसे पूछा कि कंगना के साथ आप क्यों काम कर रहे हैं, because she'll be very dominant and she'll not be able to, you'll not be able to cope up with and all of that. But later on, he refuted all of those things straight away. So to a certain extent, do you feel that these statements that are made against you, they kind of affect you? I mean, do they affect you personally and mentally, for that matter? आई थिंक डेफिनेटली व्हेन जब आपका एक पर्सनल एक्सपीरियंस होता है और मुझे लगता है जो आप खुद होते हैं वो आप दुनिया को उस तरीके से देखते हैं, उस नज़रिए से देखते हैं. आपका नज़रिया इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू योर ओन पर्सनैलिटी. तभी तो शीशे में जो आप देखते हैं वो खुद ही को देख सकते हैं ना. तो जब भी वर्ल्ड लाइट मुझ पे गिरे तभी तो रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में जा रही है. सो आई थिंक हम जो खुद होते हैं हम दुनिया को वैसे देखते हैं. तो मुझे सभी बहुत विश्वसनीय लगते हैं. सबसे ज़्यादा तो पहले तो मैं सबकी बातों का विश्वास करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मुझे वो सब समझ ही नहीं आता कि बोलना कुछ, करना कुछ, देखना यहाँ, जाना वहाँ, वो सब मतलब एक अलग साइंस है, मुझे नहीं समझ आती. और कभी कभी जब ये एक बहुत ही हार्श रियलाइजेशन होती है कि दुनिया मुझे कैसे देख रही है या क्या कर रही है, तो इट कम्स लाइक अ बिग स्लैप ऑन योर फेस, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम तो आप अपने ही आप से खुद को दुनिया एक्सपीरियंस कर रहे हैं, राइट? आप दुनिया की नज़रों से दुनिया एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपनी ही आंखों से देख सकते हैं. सो कभी कभी बहुत शॉकिंग लगता है कि ये क्या था, मतलब वाओ, इतना कोई किसी के प्रति इतना ज़्यादा प्रेजुडिस कैसे कोई रख सकता है. तो कई बार बहुत ज़्यादा चिंता भी होती है इस बात की कि ये क्या है और किस तरह से ये मेरा वो बना के रखा हुआ है इमेज. तो एक मुझे याद है कोई एयरपोर्ट पे जो रिसीविंग स्टाफ होते हैं, तो वो लोग अपना एक्सपीरियंस सब एक्टर्स के साथ में बता रहे थे. तो जर्नलिस्ट उनसे अलग अलग क्वेश्चन कर रहे थे, तो मतलब ये कैसे हैं, ये कैसे हैं, ये कैसे हैं. तो जब मेरे बारी आई तो उन्होंने कहा कंगना कैसी है, क्या वो साइको है? तो आपको लगा कि व्हाट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन इज दैट. सो ऑफ कोर्स उस टाइम पे आपको लगा कि दैट्स सो अनफेयर कि किसी को ऐसे एड्रेस करना या किसी के बारे में इतना एक्सट्रीम विचार रखना, ये थोड़ा कम हुआ है अभी तो लोगों को यही लगता है कि मैं साइको हूँ या अग्रेसिव हूँ. मगर जब मैं नई आई थी, जब आप बाहर से आते हैं तो उनको लगता है कि मतलब शायद आप माँ बाप से नहीं जन्मे हैं, किसी पेड़ से टपके हैं. जिस तरह से आपके बारे में बातें होती हैं, जिस तरह से आपको परसीव किया जाता है, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट, बिजार, completely bizarre. Like when my sister gave birth to her child, she sent me few pictures and she's like, I want to post them. I said, you're in the hospital bed and they have cut you open. Why do you want to post it? She's like, because tomorrow they will say that this is not your child. She's like, looking at the media, I'm 100% sure they will say, ek to he's so white and like you, they will say, ye isne yahan transfer kar diya. So I'm like, how you think? So zigzag, but very likely to happen. क्योंकि वो एक तो कर्ली बाल and इतना pale. So she's like, ये तो मेरा बच्चा लग नहीं रहा, and more likely people will say इसका ही होगा, इसने इसको दे दिया. So like that, we are constantly living in a certain fear. कि कौन कहाँ से हमें क्या बोल देगा. वही again like she's seen me through phases जहाँ पे मेरे घर में काले पर्दे हैं, काली दीवारें हैं, उसमें काला जादू होता है. Like that was the time my sister opened the doors and she's like, I want magazines to cover your house. Because like I'm not a person who will bring magazines into my house, like she's like, no, now I will tweet everything, everywhere you go, what you eat. Because how can you go on every platform and be like, be so defensive? Life becomes so difficult. Does that happen to anybody who's from the film industry? It does not. So it's a very scary thing how outsiders are perceived and what all she's constantly on Twitter. You must have seen that 2 years ago she didn't have time for all that. But she's so protective also because of the bizarre things people talk about outsiders.
We feel that, everybody sitting over here knows it for a fact. That you are perhaps, as far as acting is concerned, there is barely anyone who can beat you at that. So, given the fact that it is a fact. Now, given this fact, to a certain extent, do you feel that it is, to a certain extent, very necessary for you to get justified in front of, in front of the media, in front of everyone for that matter, the other actors in the Bollywood industry? Is it very necessary for you to be, इस तरह से मैं, if I'm wrong, if I'm right, nobody should call me wrong. Or I know it for myself that I'm right. Is it necessary for you to kind of have the justification for that matter? Well, to be honest, I think your work is a reflection of your Yes. inner world. I do feel that all the love that I have is maybe no matter how media perceives me or film industry treats me, but I'm so loved by people. Essentially, that's what matters. But my family feels that it's very harsh. Sometimes the news gets very harsh, so they feel the need of wanting to post things and pictures. And even when I'm in my personal space, she's always posting my pictures, and I'm like, what is this? I don't feel the need, but my family feels that it's important. दीपक फ्रॉम फिल्मी फेम मेरा सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन टीम पंगा, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप ये टीम देख के लग रहा है कि फिल्म पंगा लेगी बाकी फिल्मों से। मेरा सवाल कंगना जी आपसे है इस आपके किरदार के बारे में कि सबसे पहले तो आपने इसमें एक माँ का किरदार किया है। आई थिंक आप दूसरी बार एक माँ का किरदार फिल्म में प्ले कर रही हैं। और जो खेल कबड्डी है, जो एक ज़माने में वैनिश हो चुका था, जो वापस आ रहे हैं, तो क्या इंटरेस्टिंग पार्ट था आपको इस कैरेक्टर को चुनने के लिए? आई थिंक एक तो मदर होती हैं, यंग मदर, और आजकल जो कंटेम्प्रेरी कपल्स हैं उनकी लाइफ कितनी डिफरेंट है पहले की लाइफ से, और ख़ासकर जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, जॉइंट फैमिलीज़ में मदर्स को और भी ज़्यादा सपोर्ट होती थी, अब उतना भी सपोर्ट नहीं रहा। तो आई पर्सनली फील दैट इट्स वेरी क्लोज टू अश्विनी मैम। उनकी ये लाइफ का बहुत ही निजी एक्सपीरियंस है, मगर मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव रहा कि एक बच्चे के साथ। और आजकल के बच्चे बहुत डिफरेंट हैं। अश्विनी मैम मेल्स भेजती हैं उनको व्हाट्सएप पे, उनके पूरे स्कूल के फंक्शन प्लान करती है, उनके कॉस्ट्यूम्स, उनके स्कूल जो भी होते हैं, और उनके ग्रुप्स हैं उनके साथ में। बच्चे इतना, कल बता रहे थे कि उनको अमेज़ॉन पे शॉपिंग करते हैं अपने गेम्स की, ये सब। हम लोगों का बचपन ऐसा नहीं था। और आजकल के बच्चे इतने, मतलब 8 साल की उम्र में वो एक कंप्लीट ह्यूमन बन गए होते हैं ना। उनकी जो डेवलपमेंट है पूरी मेंटल, इमोशनल, एक अलग एक्सपीरियंस था जब मैंने इनके फैमिली को देखा। आई वाज टेकन अबैक, बट दैट वर्ल्ड इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल फॉर मी टू बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड टू नो अबाउट। कंगना जी, आपसे पूछना है, इस फिल्म का टैगलाइन जो सपने देखते हैं वो पंगा लेते हैं, इसके बारे में आप कुछ ये तो विस्तार से बताएं। मेरी ज़िंदगी की फ़िलॉसफ़ी है। देखिए, आपको, मुझे लगता है आपको कुछ भी ज़िंदगी में जो बहुमूल्य है वो आपको ऐसे खाली पीली में नहीं मिलता है। क्योंकि वो किसी और के पोजेशन में होता है, राइट? हर एक वैल्यूएबल चीज़ सबको चाहिए होती है, चाहे वो कोई पोजीशन हो या चाहे कुछ भी हो वो दुनिया में। तो आई थिंक हर चीज़ के लिए आपको फाइट करना पड़ता है। बट आई ऑल्सो फील दैट यू शुड चूज़ योर बैटल्स, you should not be a petty fighter. Some things you should let go, and you should have only 2 to 3 goals in your life कि this I want to do, and so I think as long as you know कि this fight is worth it. जैसे मैं मेरे गुरु का, कल मैं कोई वीडियो देख रही थी सदगुरु जी का, और वो वैसे बात कर रहे थे कि आप जब अपने डेथ बेड पे हो तो जो भी आपने अपनी फाइट की हो लाइफ में, विल इट बी रेलिवेंट? हमेशा ये सोचें। मतलब कई लोग तो ऐसे हैं जो उनको 18 साल में उनके जो ड्रीम थे, जो वो फाइट कर रहे थे, आज वो खुश नसीब हैं कि वो पूरा नहीं हुआ। एंड दैट इज़ ऑल्सो ट्रू कि सो मैनी टाइम्स वी हैव थिंग्स इन लाइफ जब वी लुक बैक लाइक थैंक गॉड वो नहीं हुआ, सो नहीं तो यू वुड हैव बीन लाइक ऑल द लव स्टोरीज आई वांटेड टू हैपन, द पीपल आई वांटेड टू मैरी, मतलब बच गए। तो द फाइट शुड बी वर्थ इट। वो पंगा नहीं लेना है, फिर उसको छोड़ दो, अगर वो छूट गया तो छोड़ दो, आगे बढ़ो, सो आई फील द फाइट शुड बी वर्थ इट, एंड इट शुड यू शुड ऑल्सो विथस्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम। थोड़ा सा आई थिंक वन शुड हैव दैट क्लैरिटी। कंगना, थैंक यू सो मच मेंबर्स ऑफ द। कंगना, आपने हर उस पॉलिटिकल या सोशल इशू पे बात रखी है बेबाक ढंग से, जो एक आम आदमी से सरोकार रखती है।
आपने जेएनयू पे बात की, सीए पे बात की, हाल ही में फिर भी निर्भया मेरा स्टूडियो कहता है मीडिया से बात करो, मैंने कहा सारी तो मैंने बात कर ली। हाल- और क्या मतलब ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसका मैंने आंसर नहीं दिया हुआ है। जी हाल ही में निर्भया पे जो अच्छा ये रह गया था। अच्छा ओके बताइए। जो वर्डिक्ट आया उस पर आप क्या कहना चाहती हैं, और ये क्या आपको लगता है कि इस तरीके से जो कोर्ट की तरफ से वर्डिक्ट आ रहे हैं उससे रेप कम होंगे, या फिर जो आम मानसिकता है लोगों की विमेन के प्रति वो कम होगी? उनको हैंग करने का दो दो जो भी, एक तो वो माइनर था, उसको माइनर कहते हैं। जो रेप करता है, वो जो कि रेप करने के काबिल है, वो कौन से उससे माइनर बनता है? वो कौन सा स्टैंडर्ड इन लोगों ने बनाया हुआ है जो उसको माइनर बता रहे हैं? जो बंदा रिप्रोड्यूस कर पा रहा है, रेप कर पा रहा है और इस तरह की हरकतें कर पा रहा है, तो सबसे पहले वो माइनर है ही नहीं। ऊपर से ऐसे लोगों को चौराहे पे मारना चाहिए, उनको वहाँ पे हैंग करना चाहिए, ताकि सबको पता चले कि क्या होता है रेप और क्या उसकी सज़ा होती है। और ये कोई इतने सालों बाद इतने सालों बाद वो माँ भी इतनी सफ़र कर रही हैं, उनके पिताजी इतने सफ़र कर रहे हैं, पूरी फैमिली की क्या हालत होगी, उनका अभी क्या बचा होगा इतने सालों में उनका संघर्ष कर करके? कहाँ जाएंगे वो गरीब लोग? पैसे हाई कोर्ट से सुप्रीम कहाँ जाएंगे वो? मतलब ये कैसा समाज है? तो मुझे तो नहीं लगता कि इन लोगों को ऐसे चुपचाप मार देना चाहिए। तो ऐसे मारने का क्या फ़ायदा जब आप एग्जाम्पल ही सेट ना कर पाए? उन लोगों को चौराहे पे हैंग करना चाहिए, चौराहे पे मारना चाहिए सबके सामने। Members of the media, thank you so much for the questions. We are now going to request the Starcast for the photo opportunity. Let's see the film now. We are all very anxious. हमारा आज शो है और आप लोग भी शायद कल फिल्म देख रहे Yes. हैं। हाँ जी बोलिए। Kangana, at the same time, there are certain. I mean, there is a lady in the country who is saying that just like Priyanka Gandhi, even Nirbhaya's mother should forgive. उस लेडी को उन लड़कों के साथ 4 दिन जेल में रखो, उनको रखना चाहिए, उसको जरूरत है। कैसी ऐसी औरतें होती हैं जिनको बड़ी दया आती है, और ऐसी ही औरतों की कोख से ऐसे निकलते हैं दैशी दरिंदे। ये भी किसी की कोख से ही निकले हैं। उन्हीं की कोख ऐसी होती है जो ऐसा सोचती है, जिनको सिंपैथी आती है, प्यार आता है इन पे, दैशियों पे, खूनियों पे। Members of the media, thank you for the question.